हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे जगत भैया जगत भाभी के बारे में, और फिर जगत दीदी के बारे में, और उसके बाद से नीतू मैना के बारे में, और फिर बात करेंगे किसी और एक पर्सन के बारे में जो मैं वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगी। तो वीडियो में बहुत सारी बातें होंगी और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो सबसे पहले बातें करते हैं जगत भैया और जगत भाभी के बारे में। तो रात के वीडियो में जो अप्सरा मॉम हैं उन्होंने बोला था कि रात का मैंने एक उनका वीडियो नहीं, उनका ब्लॉग देखा था। उसमें दिखाया था कि जगत भैया और जगत भाभी का कहीं एक्सीडेंट के बारे में, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसके बाद से सुबह बहुत सारा कमेंट वगैरह मैंने देखा, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं भी ऐसा कुछ वीडियो देखने का मैंने कोशिश भी किया, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई वीडियो नहीं दिखा। उसके बाद शाम के समय में एक वीडियो देखा, उसमें पता चला कि वो कहीं जा रहे हैं अपने गाड़ी में, और कैसे दुर्घटना होती है इस बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं अपने ब्लॉग्स में, वो दिखाए हैं। तो मैंने सोचा कि शायद इसी को लेकर सबको गलत फहमी हो गई है, और जबकि खुद ही अप्सरा मॉम ने कहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक है। तो हो सके कि उन्हीं बातों को लेकर ना अफवाहें फैल गई हों। और वैसे भी सोशल मीडिया पे अगर कुछ होता है तो, और नहीं हुआ तो, दोनों ही परिस्थितियों में अफवाहें फैल ही जाती हैं। बहुत सारी अफवाहें, खास करके अभी तो बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हुई हैं। खास करके न्यूज़ चैनल वालों ने जो अफवाहें अभी फैलाई ना, इन पर इसकी वजह से तो मैंने उन पर से भी पूर्ण रूप से विश्वास उठ गया है। इतनी ज़्यादा व्यू के चक्कर में उन लोगों ने इतनी गलत चीज़ें दिखाई, बोली, और न्यूज़ जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा करते थे, और अभी सचमुच कहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे देश को ही लेकर मैं कह रही हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कुछ भी सच नहीं पता चल रहा है। क्योंकि जितने भी ये न्यूज़ चैनल्स थे ना, ये इतनी ज़्यादा गलत और झूठी न्यूज़ इन्होंने दिखाया कि इन पे से भी भरोसा उठ गया है। तो ऐसा ही चल रहा है सोशल मीडिया पर, बस व्यू के चक्कर में हर कोई कुछ भी करके पार हो जा रहा है। तो ये है। और उसी तरह से जगत भैया और जगत भाभी बिल्कुल ठीक हैं, कोई कहीं पे कुछ नहीं हुआ है। अपने ब्लॉग्स में उन्होंने दुर्घटना को लेकर, जब वो चल रहे हैं गाड़ी में, तो दुर्घटना को लेकर बातें की हैं, ब्लॉग्स में दिखाई हैं। तो शायद इस वजह से लोगों को कुछ भ्रम हो गया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल वो लोग ठीक हैं, और भगवान न करे कि आए दिन सड़कों पे जो आजकल दुर्घटनाएं होती रहती हैं ना, वो किसी के साथ भी हो। क्योंकि पहले के समय में दुर्घटना जो है सड़कों पे ना, सिर्फ आप अगर अच्छे से नहीं चल रहे हो, आप में कुछ गलती है तो होती थी। लेकिन आज अगर आप सड़क पे अच्छे से, जिस साइड आपको चलना है अच्छे से चल रहे हो, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सेफ हो। क्योंकि बहुत सारी जो दुर्घटनाएं आजकल देखने को मिलती है, वो सामने की केस नहीं होती है, वो बैक से आकर आपको जो गाड़ी धक्का वगैरह मार देते हैं, वैसा केसेस ही सबसे ज़्यादा होता है। तो रोड पे चलने के लिए और गाड़ी वगैरह जो भी चला रहे हैं, सामने भी आपको ध्यान रखना है, पीछे भी ध्यान रखना है, दाएं बाएं चारों तरफ देख के चलना है। भले ही आप थोड़ी टाइम लगे, देर से कहीं भी पहुँचे, लेकिन चारों तरफ देख के चलाना है, वरना कोई ठीक नहीं है
कभी भी कोई भी किधर से आप अपने तरफ से अच्छे से चलोगे फिर भी दूसरा भी आपको आकर गाड़ी वाला धक्का मार देगा, या जो भी ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये थी। वैसे फ़िलहाल जगत भैया और जगत भाभी दोनों सेफ़ हैं और अच्छे से हैं, और भगवान करे कि वो लोग हमेशा अच्छे से ही रहें। और इसके बाद हम बात करेंगे जगत दीदी के बारे में जिस पे जो उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, तो उस पे भी अब बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि वो साड़ी जगत भैया की साल भर पहले दी हुई है, लेकिन वो साड़ी जो जगत भैया ने दी थी वो साड़ी कलर तो बिल्कुल यही था, लेकिन उसका जो बॉर्डर होता है उस पर वर्क दूसरा था। और अभी जो इन्होंने साड़ी पहनी है वो साड़ी बॉर्डर जो है इस पे हाथी करके बनाया हुआ है, हाथी जगह जगह करके बनाया हुआ है। तो ये साड़ी कलर वही है लेकिन साड़ी दूसरी है, तो इस पे आप ना जाएं, वरना बहुत सारे कमेंट ऐसा आ रहा है कि घड़ी किसी और की, साड़ी किसी और की दी हुई। तो आखिर जगत दीदी चाहती क्या है? जगत दीदी को समझ पाना बिल्कुल मुश्किल है कि जगत दीदी इधर या उधर, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल आप लोग बिल्कुल ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए। ये तो क्लियर है कि साड़ी जो है उनकी वो जगत भैया की दी हुई नहीं है, वो उन्होंने अपनी ली होगी या जहाँ से भी उनको मिली हो या जैसी भी हो, लेकिन जगत भैया की दी हुई साड़ी वो नहीं है। उनकी साड़ी में बॉर्डर अलग था और जो पहना है इन्होंने उसमें बॉर्डर अलग है। हाँ, दोनों का कलर पिस्ता कलर का है, दोनों कलर सेम है साड़ी का, लेकिन वो साड़ी दूसरी है। तो यहाँ पे भी क्लियर हो गई कि जगत दीदी की साड़ी जो है वो दूसरी कलर की है। और मुझे तो नहीं लगता है कि अब जगत दीदी का कुछ भी जगत भैया के तरफ है, लेकिन अब जगत जीजा के तरफ थोड़ा सा ऐसा कुछ है। और इनके घर जगत जीजा का कहना भी था कि वो लोग फ़ोन करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इन लोगों का अगर जगत जीजा शायद कह दें कि शादी करूँगा तो शायद इधर से शादी हो जाएगी। और इनके भाई ने भी बोला है अपने ब्लॉग्स में कि बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी जगत दीदी यानी कि दीदी की शादी। तो ऐसा लगता है जैसे लड़का और सब कुछ इन्होंने देख के रखा है और अब शादी होगी और सबको देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतने ही लोग ये से बोलते हैं कि अब देखने को मिलेगी आप लोगों को शादी। ऐसा तब बोला जाता है जब सब कुछ आपका फिक्स हो जाता है कि हाँ लड़का वाला लड़की वाला दोनों पक्ष से अगर सब कुछ फिक्स हो गया है तब बोला जाता है कि आप लोगों को देखने को मिलेगी शादी। लेकिन जगत दीदी के साथ ऐसा अभी कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। और जगत दीदी अच्छा पैसा कमा रही हैं और एक उनकी बेटी है उसका देख रेख भी ये अच्छे से कर पा रही हैं। जगत दीदी को ऐसा कुछ ये नहीं है कि नहीं इनको शादी करना एकदम ज़रूरी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि नहीं ये शादी नहीं कर सकती हैं, ये शादी करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनको अपने लायक लड़का मिलता है, इन्हें अच्छा लगता है तो ये शादी कर सकती हैं। लेकिन अगर नहीं हो रही है शादी तो इतना हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जगत दीदी की शादी देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑडियंस एकदम से बेचैन बैठी है शादी देखने के लिए। हाँ, शादी होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब होगी तभी उसको बोला जाए और दिखाया जाए तो अच्छा लगेगा, वरना किसी भी बात को ना इतना ज़्यादा हवा नहीं बनाना चाहिए। और एक बात और है कि जगत दीदी खुद से कमा रही हैं, अपनी बच्ची का पालन पोषण करने में कहीं कुछ कमी नहीं है, वो आराम से उसका पालन पोषण कर सकती हैं। फिर भी जगत दीदी भी कभी नहीं बोलती हैं कि अरे नहीं अभी मुझे शादी नहीं करनी है या कुछ भी। तो ऐसा उनको बोलना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और बार बार कोई कह रहा है कि शादी करनी है ना, तो ये भी कोई बहुत अच्छी रिस्पॉन्स की बात नहीं है। तो जब शादी होगी तब होगी, और फ़िलहाल नहीं हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो
खुद सक्षम हैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। बस मैं इतना ही कहूँगी। और ऑडियंस को क्या आप लोगों को लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करूँगी नीतू मैना के बारे में, जिनका कुछ दिन पहले बर्थडे था और उस पर बहुत सारे उनके जो पक्ष के हैं या उनके दोस्त हैं, जो उनकी करीबी दोस्त हैं, जैसे सरिता जी, अक्षरा जी और भी बहुत कोई है जिन्होंने उनको हैप्पी बर्थडे विश किया था। लेकिन एक और इंसान है जिसने भी हैप्पी बर्थडे विश किया है, और वो पहले तो मैं यहाँ पे बोल दूँ कि वो जगत भैया और जगत भाभी की, खास करके सबसे ज़्यादा जगत भाभी की ही सपोर्ट में है वो थी जब कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो वो हैं सृष्टि दी। तो सृष्टि दी ने नीतू मैना को हैप्पी बर्थडे विश किया है। तो सृष्टि एक इंसान के चलते, ये भी सही बात है कि अगर आप एक इंसान के चलते आपने और सारे जो रिश्ते हैं अच्छे हैं उनके साथ, तो उसको आप नहीं तोड़ सकते हो। तो सृष्टि दी बेशक जगत भाभी के लिए खड़ी हुई हैं हमेशा और रहती हैं उनके साथ, उन लोगों के साथ अभी भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ रहने की वजह से और सारे लोगों जो पहले उनके ग्रुप में थे उनसे उन्होंने बात करना, या उनको जैसे जिसका जन्मदिन या हैप्पी बर्थडे पड़ा उसको विश करना, या एनिवर्सरी पड़ी तो उस पर विश करना उन्होंने छोड़ दिया है। नहीं, सिर्फ एक इंसान है जिससे सृष्टि दी की बात नहीं होती है, वो है जगत दीदी। बाकी सबसे वो टॉकिंग में हैं और सबसे बातें करती हैं। तो ये था कि नीतू मैना को सृष्टि दी ने हैप्पी बर्थडे विश किया है। तो ये था खास, जो मैंने पहले वीडियो में नाम नहीं बताया था। तो थोड़ा सा सुन के ये लगता है ना कि सृष्टि दी इधर है या उधर, नहीं, इनके तरफ भी हैं। और उनकी दोस्ती उन लोगों से भी पहले थी, तो उनसे तो उनका कुछ ये नहीं हुआ है, तो उनसे भी वो दोस्ती उनकी है और उनसे भी वो टॉकिंग करती हैं। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।